आप सभी को राधे श्याम। तो श्रीमद् भागवत पुराण के चौथे अध्याय में गौकर्ण और धुंधकारी की जन्म की कथा, गौकर्णोपाख्यान प्रारंभ। तो चलिए ये कथा भी मैं आपको संक्षिप्त रूप में सुनाती हूँ। सनकादिक ऋषि नारद जी से कहते हैं कि अब हम आपको एक बहुत ही प्राचीन कथा सुनाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ था। उस नगर के लोग बहुत सत्कर्म करा करते थे, भगवत नाम लिया करते थे। उसी नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जो कि बहुत सत्कर्म किया करते थे। साथ ही साथ वो धनी होने के बावजूद भी घर घर जाकर भिक्षा मांगा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली बहुत रूपमती थी, घर के हर काम में वो निपुण थी, परंतु उसका स्वभाव बहुत झगड़ालू प्रकृति का था। वह दूसरों की बुराई को सुनना करना, उसे ये सब कुछ चीज़ें अच्छी लगती थी। वो दोनों खुशी खुशी वहाँ रह रहे थे, पर उनके जीवन में एक सुख की कमी थी कि उनकी कोई संतान ही नहीं थी। तो आत्मदेव ब्राह्मण जी ने आयु ढलते ढलते ये कोशिश करी कि उनकी कोई संतान हो जाए। उसके लिए उन्होंने खूब तप सब कुछ किया, गायों का दान किया, वस्त्रों का दान किया। ऐसे करते करते उनका आधा धन इसी में समाप्त हो गया, पर उनका कोई भी ना कोई पुत्र हुआ ना कोई पुत्री हुई, और इसी दुख में वो बहुत दुखी होने लगे। फिर एक बार वो वन को चले गए और वन में जाते उन्हें एक सरोवर दिखा जहाँ उन्हें बहुत प्यास लगी। तो उन्होंने वहाँ बैठकर पानी पिया और थोड़ी देर वो वहीं बैठ गए। फिर उन्होंने देखा कि एक सन्यासी ब्राह्मण वहाँ आए हैं और वो भी उस सरोवर से जल पी रहे। जब उन्होंने जल पी लिया तब वो ब्राह्मण, आत्मदेव ब्राह्मण, उन सन्यासी देव के पास गए और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और कहने लगे कि मुझे संतान चाहिए, कृपा करके आप मुझे कोई राह दिखाइए कि मुझे संतान मिल जाए। और अपना दुख उनके आगे उन्होंने रख दिया। फिर सन्यासी ब्राह्मण आत्मदेव जी को बहुत समझाने का प्रयास करते हैं कि आपके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है और आप नियति के विरुद्ध ना जाएं। अगर आप नियति के विरुद्ध जाते हैं तो आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। पर जो आत्मदेव ब्राह्मण होते हैं वो नहीं मानते, वो बहुत विलाप करते हैं। तो फिर जो सन्यासी ब्राह्मण होता है उन्हें उन पर दया आ जाती है और वो उन्हें एक फल देते हैं और कहते हैं कि इसे अपनी पत्नी को खिलाइएगा, और साथ में नियम बताते हैं तो आपको एक तेजस्वी पुत्र होगा। उसके बाद आत्मदेव ब्राह्मण जब घर आते हैं तो अपनी पत्नी को फल देते हैं और साथ में जितने भी नियम सन्यासी ब्राह्मण ने बताए होते हैं वो उन्हें बताते हैं। और उनकी जो पत्नी है वो उस नियम को सुनकर बड़ी हैरान हो जाती है और अपने अड़ोस पड़ोस की जो सखियाँ हैं उनसे चर्चा करती है और अंत में ये निर्णय लेती है कि वो ये फल नहीं खाएगी। फिर कुछ समय बाद उसकी धुंधली की बहन उसके घर आती है और वो भी गर्भवती होती है और वो ये कहती है कि मैं तुम्हें अपना पुत्र दूंगी, तुम ये फल गाय को खिला दो। तो धुंधली वो फल गाय को खिला देती है और कुछ समय बाद जब उसकी बहन का पुत्र होता है तो वो धुंधली तक पहुंच जाता है। और फिर आत्मदेव ब्राह्मण जी को ये पता चलता है कि उनके घर में एक पुत्र हुआ है। फिर उस पुत्र का नामकरण वगैरह होता है, तो उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखा जाता है। उसके कुछ समय बाद उनकी जो गाय होती है उसका भी एक पुत्र होता है जो कि मनुष्य रूप में अवतार लेता है, किंतु उसके जो कान होते हैं वो गौ के समान होते हैं। तो इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण उसे भी अपना पुत्र मानते हैं और उसका नाम गौकर्ण रख देते हैं। तो जो गौकर्ण होते हैं वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, बहुत ही धर्मोपरायण होते हैं, और जो धुंधकारी होता है वो बहुत ही कुसंगति में चला जाता है, बहुत ही गलत व्यवहार करता है। तो अध्याय ये है तो ये बहुत विस्तार में, पर मैंने आपको संक्षिप्त रूप में सुनाया है क्योंकि इसमें ये भी है कि जो धुंधली होती है, आत्मदेव ब्राह्मण जी उनसे पूछते हैं कि आपने फल खा लिया, तो वो बोलती है कि हाँ मैंने फल खा लिया, और वो साथ ही साथ अभिनय करती है कि वो गर्भवती हैं जबकि वो गर्भवती नहीं होती हैं। और जो उनकी बहन होती है वो उनसे ये कहती है कि मेरे पति को तुम कुछ धन दे देना, उसके बदले में वो मेरा पुत्र तुम्हें सौंप देंगे। तो ये सब इसके अंदर बहुत बड़े विस्तार रूप में है, पर मैंने संक्षिप्त में बताया है। और इसमें कुल मिला के ये है कि जो वो फल है उसके प्रताप से जो गौकर्ण होते हैं वो बहुत ही धर्मात्मा स्वभाव के होते हैं, और जो धुंधकारी होता है वो बहुत ही गलत व्यवहार का, मारपीट करना, वेश्यावृत्ति में पड़ जाना, इस तरह के स्वभाव का वो हो जाता है। तो अगले वाले अध्याय में ये है कि धुंधकारी प्रेत योनि में कैसे जाता है और उसे प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिलती है, वो आपको मैं अगले अध्याय में सुनाऊंगी। अभी के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा और श्रीमद् भागवत पुराण की जय।